अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद आपको मालूम है जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर मिलेगा। अब अगर एफ डैश ऑफ एक्स अगेन डिफरेंशिएबल है, इसकी मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, तो मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करके इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे हासिल करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। तो ये होगा मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर वाई एफ ऑफ एक्स तो एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, एफ डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब अगर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो मैं इसको वाई डबल डैश भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम ही है कि वाई डैश जो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वाई डबल डैश। इसको हम डी टू ऑफ वाई भी कह सकते हैं। डी टू ऑफ वाई मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो डिफरेंट मेथड्स हैं इसके लिखने के। तो नॉर्मल जो कॉमन मेथड है वो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, या वाई डबल डैश या एफ डबल डैश एक्स। तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 5.7 में हम अब देखेंगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है कि फंक्शंस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। ये एक्सरसाइज है मेरी, एक्सरसाइज नंबर 5.7। तो क्वेश्चन 1 है मेरा, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इज गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये, हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट x, तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x, प्लस 3x की डिफरेंशिएशन क्या है 3x की 1, और प्लस 2 की क्या है 0। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x प्लस 3। तो मैं लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट x वी गेट। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग डी वाई अपॉन डी एक्स विद रेस्पेक्ट x वी गेट। तो मुझे क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2 इंटू 1 प्लस 3 की आएगी 0। तो मुझे आंसर मिलेगा 2। तो देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका आंसर मुझे क्या मिला, 2 मिला। आप समझ गए। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो 3 हम करेंगे। क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉस एक्स। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन मुझे दिखाना ही है आपको। तो इम्प्लाइज डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट x इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज ऑफ द फॉर्म u डॉट v। पहले x की डिफरेंशिएशन, तो दैट इज 1 इंटू कॉस एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, फिर प्लस x को ऐसे ही रहने दो, cos x की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन x। तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos x की डिफरेंस आएगी माइनस साइन एक्स, फिर है माइनस ये x cos x साइन एक्स जो है, दिस इज अगेन ऑफ द फॉर्म u डॉट v। तो मैं ब्रैकेट इंसर्ट करूंगा, पहले x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, साइन x को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर प्लस x ऐसे ही रहेगा, साइन x की डिफरेंशिएशन आएगी cos x। तो इम्प्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स
फिर है माइनस अगेन साइन एक्स, फिर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो आप हम माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, साइन एक्स और साइन एक्स हो गए -2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो हम इसको माइनस बाहर रख के आंसर निकाल सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इजी है, लॉग एक्स 5 है एक्स क्यूब। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाऊंगा। 6th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन 5x। तो इम्प्लाइज डायरेक्टली कीजिए, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए ये u डॉट वी फॉर्म है, आपने पता है ना आपको यू वी का होल डैश किसके बराबर होता है, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। पहले इसकी डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, तो ई रेज्ड पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आती है, ई रेज्ड पावर एक्स ही आती है, इन टू एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है। तो ई रेज्ड पावर एक्स साइन 5x ऐसे ही रहेगा, फिर है प्लस ई रेज्ड पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन 5x की डिफरेंशिएशन आएगी cos 5x और 5x की डिफरेंशिएशन आएगी 5। सो दैट इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर x साइन 5x प्लस 5, एक साइड में लिखते हैं 5 ई रेज्ड पावर x cos 5x। तो dy बाई डिफरेंशिएशन, dy बाई dx की मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, आप लिखना ये डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx विद रेस्पेक्ट टू x अगेन वी गेट, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, दिस इज अगेन ऑफ द फॉर्म u डॉट वी एंड दिस इज अगेन ऑफ द फॉर्म u डॉट वी। तो यहाँ मुझे 4 टर्म्स मिलेंगी। पहले e रेज्ड पावर x की डिफरेंशिएशन, दैट इज e रेज्ड पावर x इनटू साइन 5x को ऐसे ही लिखते हैं, फिर है प्लस e रेज्ड पावर x को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 5x की डिफरेंशिएशन आएगी cos 5x और फिर 5x की डिफरेंशिएशन आएगी 5। ठीक है, तो ये हो गया प्लस में यहाँ लिखूंगा अब 5 जो है 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही हम रखते हैं, फिर e डॉट दिस, तो e डॉट x की डिफरेंशिएशन आएगी e डॉट x इंटू cos 5x को ऐसे ही लिखते हैं, फिर है प्लस e रेज्ड पावर x को ऐसे ही रहने देते हैं इंटू cos 5x की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन 5x इंटू आएगी 5x की डिफरेंशिएशन 5 ब्रैकेट क्लोज। तो दैट इज इक्वल टू e रेज्ड पावर x साइन 5x प्लस 5 को एक साइड में लिखते हैं 5 e रेज्ड पावर x cos 5x, फिर है प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 e रेज्ड पावर x cos 5x, ये देखिए 5 e रेज्ड पावर x cos 5x, फिर है प्लस 5 इंटू, ये है प्लस इंटू माइनस, ये माइनस आएगा 5 इंटू 5 इज 25, फिर आएगा e रेज्ड पावर x साइन 5x। तो लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू, देखिए दिस इज e रेज्ड पावर x साइन 5x, दिस इज 25 e रेज्ड पावर x साइन 5x। तो हमें मिलेगा आंसर -24। ये एक ही क्वांटिटी है ना, e रेज्ड पावर x साइन 5x, e रेज्ड पावर x साइन 5x, 25 में से एक को घटाइए तो -24 e रेज्ड पावर x साइन 5x हमें मिलेगा, फिर 5 e रेज्ड पावर x cos 5x, 5 e रेज्ड पावर x, तो 5 और 5 हो गए 10 e रेज्ड पावर x cos 5x, मुझे आंसर मिलेगा। थोड़ा अगर इसको इरेक्ट करेंगे, थोड़ा समझो आसान बनाएंगे इसको, तो इम्प्लाइज d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकलेगा, e रेज्ड टू पावर x भी कॉमन निकलेगा इससे, तो अंदर रहेगा 5 cos 5x, फिर है माइनस
12 साइन 5x, तो ये इसका आंसर आएगा। आप समझ गए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो मैं इसको रब करता हूँ। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9। अब y इज इक्वल टू log ऑफ log x। तो एम्प्लाइज डिफ्रेंसिएशन करके मैं y डैश भी इसको, चलो मैं y डैश इस वक्त लेता हूँ। तो y डैश मुझे किसके बराबर आएगा? आपको पता ही है कि अगर y इज इक्वल टू log x है तो dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर आता है? 1 अपॉन x के बराबर, इनटू होता है dx अपॉन dx। dx अपॉन dx एक्चुअली 1 के बराबर होता है, तो वह हम यहाँ लिखते नहीं हैं, लेकिन इस सूरत में x के बदले है log x, तो y डैश किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन x, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन log x इनटू log x की डिफ्रेंसिएशन वो आएगी 1 अपॉन x। तो देयरफॉर y डैश मुझे किसके बराबर मिलेगा? 1 अपॉन x log x। उसके बाद y डबल डैश, इसकी डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो अब यह है किस फॉर्म में? u बाई वी फॉर्म में। आपको पता ही है कि u बाई वी का होल डैश ये होता है बराबर u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, पढ़ा है हमने। तो u के बदले 1 है और v के बदले है x log x। तो पहले हम लिखेंगे इसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो y डबल डैश आएगी, u डैश, u की डिफ्रेंसिएशन है 1, u है 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 इंटू x log x, फिर है प्लस u डॉट v, फिर है माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और इसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो u डॉट v वाली शक्ल में आएगी, 1 इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करूँगा? पहले x की डिफ्रेंसिएशन 1 log x को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर है प्लस, क्योंकि ये u डॉट वी फॉर्म में है, x को ऐसे ही रहने दो, log x की डिफ्रेंसिएशन आएगी 1 अपॉन x, सब डिवाइडेड आएगी x log x का होल स्क्वायर। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही मिलेगा, -1, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा माइनस log x -1, ये देखिए डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर आएगा। आप समझ गए? ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो मैं इसको भी रब करता हूँ। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन 12 क्या है? क्वेश्चन 12 है इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको इजीली हम निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू cos x, तो इम्प्लाइज x किसके बराबर मुझे मिलेगा? cos y के बराबर। cos इनवर्स यहाँ आएगा तो x इज इक्वल टू cos y। अब डिफ्रेंशिएट में करूँगा y विद रेस्पेक्ट टू x, वही गेट x की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी? 1 इज इक्वल टू cos y की डिफ्रेंशिएशन आएगी माइनस साइन y इनटू आएगा dy अपॉन dx। तो इम्प्लाइज dy अपॉन dx किसके बराबर आएगा? -1 अपॉन साइन y, दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक y। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक y। इसकी डिफ्रेंसिएशन मैं करता हूँ दोबारा, तो देयरफॉर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस कोसेक y। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा टेन थीटा। तो इसी तरह कोसेक वाई की होती है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक वाई आएगी माइनस कोसेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दैट्स इक्वल टू माइनस कोसेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अभी हमें मिला था माइनस कोसेक वाई इंटू माइनस कोसेक वाई।
तो therefore d2y upon dx2 is equal to minus minus plus cosec y into cosec y is equal to sec square y into cot y। तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम इसको रब करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन 15 आपको। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करोगे। इफ y इज इक्वल टू 500 टाइम्स e रेज़ टू पावर 7x प्लस 600 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस 7x, शो दैट, प्रूव करना है हमने कि d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 49y। तो देखिए हियर मैं लिखूंगा हियर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 500 इंटू ई रेज़ टू पावर 7x। 500 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ई रेज़ टू पावर 7x की डिफरेंशिएशन आएगी ई रेज़ टू पावर 7x, फिर 7x की डिफरेंशिएशन आएगी 7। इसी तरह प्लस 600 को रहने दीजिए, ई रेज़ टू पावर माइनस 7x को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू माइनस 7x की डिफरेंशिएशन आएगी -7। तो 7 इंटू 500 इज 30, 500 ई रेज़ टू पावर 7x, फिर है माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 इंटू 600 इज 4200 ई रेज़ टू पावर -7x। दिस इज व्हाट dy बाई dx। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन ये हमें मिला dy बाई dx। तो therefore d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, देखिए 3500 कांस्टेंट है, e रेज़ पावर 7x की e रेज़ पावर 7x इंटू आएगी 7 इसकी डिफरेंशिएशन, फिर है माइनस 4200 को रहने दीजिए, e रेज़ पावर -7x इंटू -7x की डिफरेंशिएशन आएगी -7। तो 3500 इंटू 7, 7 0 0 0, 7 5 35, 3 is carried, 7 3 21, 24 e raised power 7x, फिर है माइनस माइनस प्लस 4200 इंटू 7, 0 0, 7 2 14, 1 is carried, 7 4 28, 28 plus 1 is 29 e raised power -7x, that's equal to, देखिए यहाँ पे 29,400, 24,500। यहाँ हम 49, ये क्वेश्चन खुद ही सजेस्ट करता है कि करना क्या है। 49 को आप कॉमन निकालिए। अब देखिए 245 को डिवाइड भी करूँगा 49 से, तो अंदर क्या रहेगा, मेरे ख्याल में 500 ही रहेगा। क्यों, आप यहाँ भी देख सकते हैं 3500, ये 500 इंटू 7 है, 7 को यहाँ इसके साथ मिलाइए तो 49 बन जाएगा, अंदर रह जाएगा 500। तो इसी तरह 49 को मैंने कॉमन निकाला, अंदर मुझे मिला 500 e raised to power 7x, फिर यहाँ प्लस 29,400। देखिए यहाँ पे ये हमें कैसे मिला था, 7 इंटू 4200, 4200 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मुझे अंदर मिलेगा 600 इंटू 7, दैट इज 4200। उस 7 को इस 7 के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलेगा 49, उसको हमने बाहर ही रखा है पहले, इंटू ई रेज़ टू पावर -7x। तो दिस होल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 49y, therefore d2y upon dx2 is equal to 49y। तो therefore हमें आंसर अपना मिला। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।